फ्लोरिन इस पर भी करना है फोकस। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में दिख रहा है। आशीष है हमारे साथ तैयार कुछ खास बातें नवीन फ्लोरिन के बारे में बताने के लिए। आशीष बताइए। दीपांशु, काफ़ी कमज़ोर नंबर एक्सपेक्टेड है कंपनी से, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने जो नतीजे पेश किए वो अनुमान से थोड़े से बेहतर साइड पर देखने को मिले। हालांकि बाजार के साथ जो शुरुआत है ओपनिंग के दौरान आप देख भी सकते हैं चार्ट में कि हल्की सी गिरावट की हुई, लेकिन रिकवरी फिर वहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार है। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है, आगे का आउटलुक है वो सपोर्टिव है। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल कारोबार में जो टोटल रेवेन्यू है इसमें 26% का इजाफा देखने को मिला। जिन्होंने 3 नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए, इसके चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर फायदा देखने को मिला है। हालांकि जो CDMO कारोबार है यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कारोबार है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी था कि दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है डिफर हुए थे और इसी की वजह से आप देखिए कि इस सेगमेंट में 77% की बड़ी डी ग्रोथ देखने को मिली। और शायद इसी की वजह से आप देखिए कि नतीजे थोड़े से अगर आप देखें पिछले साल के कंपैरेटिव तो आपको कमज़ोर नजर आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर, तो यहाँ पर आप देखिए कि FY25 के दौरान जो मार्जिन है वो 18% से 25% होने की उम्मीद है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। रिकवरी के संकेत यहाँ पर ग्रेजुअल तौर पर देखने को मिलेंगे। 290 करोड़ का जो है केपेक्स कर रहे हैं और इनकी एक रेफ्रिजरेंट गैस की नई फैसिलिटी फेब से शुरू हो चुकी, फेब 2025 से शुरू होगी, तो उसके चलते भी अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और इसी के चलते आप देखें सिटी ने जो टारगेट प्राइस है वो 3750 से बढ़ाकर 3900 कर दिया। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से अपग्रेड आ गया और टारगेट प्राइस इन्होंने भी 3130 से बढ़ाकर 3960 कर दिया है। लेकिन बाजार थोड़ा सा कमज़ोर है, इसके लिए स्टॉक अभी फिलहाल सिर्फ 1% की गेंस दिखा रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी आई है। निचले स्तरों से जरूर आपने रिकवरी इसमें आती दिखी। आज सुबह इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे, कमज़ोर खुला बट वहाँ से फिर रिकवरी भी आई। एक बार खेमका साहब से पूछते हैं नवीन फ्लोरिन पर उनकी भी राय सर, क्योंकि केमिकल कंपनीज दोनों तरफ के हैं। इससे पहले SRF के थोड़े हिट एंड मिस नंबर्स देखे थे, कंपेरेटिवली नवीन फ्लोरिन थोड़ा बेटर रहा था सर। एक बार इस पर आपका भी व्यू लेना चाहूँगा। जी भी बिल्कुल, नतीजे जो है वो अनुमान से थोड़े बेटर ही आए थे। अब जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस में देखा हमने। ग्रॉस मार्जिन्स इम्प्रूव हुए, बट एबिटा मार्जिन्स हल्का सा गिरावट देखा हमने ऑन अ Y-on-Y बेसिस। जो ओवरऑल आउटलुक है थोड़ा अगर आप देखें तो मिक्स्ड है। एक जो बिगर कंसर्न जो हमें दिखता है कि CEO पे क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे लग रहे हैं। अगर आप देखें 1 ईयर फॉरवर्ड, अगर हाई ग्रोथ जो कंपनी गाइडेंस दे रही है उसके बावजूद 50-55 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स FY25 पर है, तो थोड़ा हमें वहां झिझक लग रही है। बट अगर बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है वहां अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो नवीन मॉलिक्यूलर बिजनेस है वो तो स्मॉल बेस पर हाई ग्रोथ, ऑलमोस्ट 45% ग्रोथ आगे चल के नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि उतना ग्रोथ आएगा। तो कंपनी ने आइडेंटिफाई भी किया है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में हर साल जो केपेक्स करेंगे उसकी वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ आएगा वो अबाउट 25-30% का ग्रोथ देगा। एंड एक स्टेडी बिजनेस है कंपेयर टू SRF। यहाँ पे जो उनका जो रेफ्रिजरेंट मॉलिक्यूल है वहां पर भी इनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर है। जो R32 कैपेसिटी है वो नई कैपेसिटी फेब 25 में आएगी, जिसकी वजह से एडिशनल ग्रोथ रेफ्रिजरेंट बिजनेस पर भी मिलेगा। तो ग्रोथ स्ट्रांग है, थोड़ा सा आउटलुक मिक्स्ड है और CEO पे कंसर्न है। ये तीनों को मिलाकर अगर देखें तो 55 टाइम्स पे हमारा जो टारगेट है वो 3100 का है, तो हमारा व्यू न्यूट्रल है। है ये आपके लिए नवीन फ्लोरिन पर व्यू आ रहा है, बट रखेंगे इस पर नजर। आज थोड़ा एक्शन में आ रहा है केमिकल स्टॉक्स, थोड़े थोड़े संकेत आ रहे हैं कि शायद आगे वाला समय अच्छा हो, बट कब एग्जैक्टली वो अच्छा समय शुरू होगा उसका इंतजार जरूर है। आइए